दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक सवाल देखने को मिला जहां पर इन्होंने पूछा है कि सर HDFC मेडकैप रेगुलर प्लान लिया है एजेंट से, तो मुझे रेगुलर से डायरेक्ट में जाना है, तो वह काम हम कैसे करें, एक वीडियो बना करके भेजिए। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि HDFC ऑफिशियल ऐप चलाता हूँ, उससे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जब हम नए होते हैं तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं ये बहुत ही कॉमन होती हैं, किसी के साथ भी ये समस्या आ सकती है या ऐसा प्रश्न उसके मन में आ सकता है। तो आपकी छोटी से छोटी समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो आप छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी पूछने में बिल्कुल भी संकोच मत किया करिए। तो चलिए भाई चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पर इन्होंने एक रेगुलर स्कीम ले रखी है और रेगुलर से ये जाना चाहते हैं डायरेक्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा और फिर वहां पर थोड़ा सा हम डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है कि इनकी जो स्कीम है HDFC मिड कैप रेगुलर प्लान है। तो सबसे पहले इन्हें अपनी SIP को डिलीट करना होगा। ठीक है, आप HDFC म्यूचुअल फंड के मोबाइल ऐप पर जाइए या HDFC म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाकर के जो आपकी रेगुलर स्कीम में SIP चल रही है उसको आप डिलीट करिए। और SIP को आप डिलीट कैसे करेंगे इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो SIP डिलीट होने से क्या होगा अब ये हम बताते हैं। SIP जब आप डिलीट कर देंगे तो इस रेगुलर प्लान में नया पैसा नहीं जाएगा, नया निवेश रुक जाएगा। लेकिन जो निवेश यहाँ पर हो चुका होगा वो आपके पोर्टफोलियो में तो दिख रहा होगा। तो अगर आप उस अमाउंट को रिडीम नहीं करते हैं, उस अमाउंट को निकालते नहीं हैं, उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करते हैं, तो उस पैसे पर आपको मार्केट का जो रिटर्न होगा वो मिलता रहेगा। कहने का मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो पैसा बढ़ेगा। मार्केट गिरेगी तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी कम होगा। ठीक है, अब जब नया पैसा इसके अंदर नहीं जा रहा है तो जो अमाउंट की आपने SIP इसमें कर रखी थी, आपको एक नई SIP स्टार्ट करनी होगी सेम फंड के डायरेक्ट प्लान में। जो स्कीम होती है उसके आगे डायरेक्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो आप एक नई SIP स्टार्ट करिए और इसका वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है। इन दोनों ही वीडियो के लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जब आप ये दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि SIP को डिलीट कैसे करनी है और SIP को हमें स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आपका इस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि नया पैसा आपका यहाँ पर जाएगा नहीं रेगुलर प्लान में, और नया पैसा आपका कहाँ जाएगा, डायरेक्ट प्लान में। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम इससे पैसा निकाल करके सीधे सीधे इसमें डाल दें, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि आप इस स्कीम से पैसे को रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप पैसा निकाल रहे हैं, और जब आप पैसे को रिडीम कर रहे हैं तो जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ये रिडीम के केस में भी होता है और ये होता है STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के केस में भी। यानी कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा यहाँ पर जो पैसा है किसी रेगुलर स्कीम में है उससे हम STP कर देते हैं डायरेक्ट स्कीम में। तो मंथली या जो भी आप टाइम ड्यूरेशन सेट करेंगे उस टाइम ड्यूरेशन में रेगुलर स्कीम से पैसा निकल करके डायरेक्ट स्कीम में जाता रहेगा। तो इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग सकता है जिस तरीके से वहां पर रिडीम होगा। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस पैसे को उठा करके सीधे सीधे हम डायरेक्ट प्लान में डाल दें। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा पा रहा हूँ। और जो मैंने ये चीज अभी बताई है ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए हैं, सभी कंपनियों की म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ HDFC म्यूचुअल फंड स्कीम पर लागू होगा, ये सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों की सभी स्कीम्स पर लागू होता है। अगर आपने रेगुलर प्लान एजेंट के द्वारा लिया हुआ है या MF डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा लिया हुआ है और अब आपकी आंखें खुल गई हैं क्योंकि आपको किसी ने बता दिया या मैंने बता दिया कि भाई एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में ज़्यादा होता है और अब आप चाहते हैं एक्सपेंस रेशियो को बचाना और डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट होना चाहते हैं,
तो सारा का सारा यहाँ से पैसा फटाफट निकाल करके डायरेक्ट स्कीम में डालना बेसिकली रिडिम्पशन है। ठीक है, यानी कि आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं और नया पैसा, वो पूरा का जो पूरा पैसा आपने निकाल लिया है वो नया पैसा है और उसको आप उठा करके डायरेक्ट स्कीम में डाल रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोसेस बताई है आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, ठीक है, कोई सवाल है, चाहे वो बहुत छोटा से छोटा हो, बिल्कुल स्टूपिड लग रहा हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं उस कमेंट का ये तो रिप्लाई कर दूंगा, या फिर वीडियो बनाने लायक रहेगा तो उस पर मैं वीडियो डिटेल में बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।